देश भर में कल दशहरा मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों के प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण का दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक किया। लाल किले के माधव दास पार्क में हो रही इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू को त्रिशूल और पीएम मोदी को गदा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्यौहार मनाने पहुंचे। उन्होंने सुकना कैंट में रक्षा मंत्री ने पहले अस्त्र शस्त्र की पूजा की। देश भर में कोलकाता, मैसूर, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरे का पर्व मनाया गया। दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। रावण दहन की तैयारी को लेकर विजयदशमी पर सीएम योगी ने गोरखपुर ढोल नगाड़ों के बीच विजय जुलूस निकाला। सीएम योगी ने हमेशा रथ से जाते थे, लेकिन इस बार बुलेट प्रूफ गाड़ी से मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंचे। वह जिस गाड़ी में सवार हुए थे उसमें जुलूस के लिए स्पेशल बनाया गया था। यहाँ योगी श्री राम का राज तिलक किया। रामलीला में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी का पूजा किया। रामलीला मैदान में योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कौन इस बात को मानता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन ये सपना हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बन सका। काशी में बाबा विश्वनाथ को भव्य स्वरूप मिला। चित्रकूट फिर से रामराज का प्रतीक बन रहा है। भारत का साहित्य जिस निर्माण के रचा गया वह भी अपने स्वरूप में आपके सामने है। इसी का परिणाम है कि सनातन शक्ति के सामने रावण नहीं झुका था, वे भी उसी की लंका में नष्ट किया गया। यही संदेश विजयदशमी का है। इससे पहले गोरखपुर सड़कों पर निकले विजयदशमी जुलूस में ढोल नगाड़े बजे। नागपंथ की विशेष वेशभूषा में सीएम योगी गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा की अगुवाई की। वही शनिवार सुबह गोरख पीठाधीश्वर और सीएम योगी ने गोरखपुर में मठ में विशेष पूजा की। योगी ने तड़के मंदिर में शक्तिपीठ मां जगत जननी का पूजा किया। इसके बाद मंदिर में गर्भगृह में महायोगी गोरखनाथ की विशेष पूजा की। विजयदशमी पर योगी ने संतों की अदालत लगाई। योगी ने दंडाधिकारी की भूमिका में रहे। संतों के बीच होने के बाद विवादों का निपटारा किया। सभी देव देवता विग्रहों की भी विशेष पूजा की। पूजा पाठ के समय नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोलक, डमरू पूरा मंदिर में परिसर में गूंज उठा। कौशाम्बी में शनिवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि जब प्रतिमा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी, इसी दौरान लोगों ने अपनी छतों से पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। पथराव में कई लोग घायल हो गए। चोट लगने के एक युवक बेहोश हो गया। पथराव में आक्रोशित लोगों ने प्रतिमा को वहीं पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए। सूचना पर एसपी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र का है। मंझनपुर के नारा गांव के सटे बलीपुर के दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान भक्ति गीतों के लिए अबीर गुलाल उड़ाते हुए आगे बढ़े रहे थे। मुस्लिम बस्ती से गुजरते समय गुलाल की कुछ छींटे के पास इमारतें पर गिर गई, जिस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने विरोध किया और गाली गलौज शुरू कर दी। इस पर जुलूस में शामिल युवकों ने भी जवाब दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। इसी बीच मुस्लिम बस्ती के छत से पथराव शुरू हो गया, जिससे जुलूस में शामिल लोग इधर उधर भागने लगे। पथराव चलते कई लोग घायल हो गए। मुस्लिम हिंदू पक्ष के बीच हुए इस विवाद में पथराव चलने गांव तनाव स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने नाराज हिंदू पक्ष को समझाकर प्रतिमा को आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोश लोगों ने प्रतिमा को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने डीएम और एसपी को घटना के तुरंत बाद डीएम मधुसूली हुल्की, एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, एसडीएम आकाश सिंह सहित अन्य पुलिस मौके पर पहुंचे। डीएम और एसपी ने नाराज हिंदू पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मुस्लिम पक्ष के आरोपी को खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। भारी पुलिस बल और अधिकारियों ने गांव में फैले तनाव को कम करने की कोशिश की। डीएम मधुसूदन हुल्ली के अनुसार विवाद के बाद स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। विपक्ष पक्ष के तहरीर मांगी गई और प्रतिमा के विसर्जन के लिए भारी पुलिस बल के साथ आगे भेजा गया। जल्द ही उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई एनपीसी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा खेरवाड़ी सिंगल के पास उसके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर 9 mm की गोलियां चलाई गई। एक गोली उसके सीने पर लगी जबकि 2 पेट में लगी। उन्होंने तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीबी 9:15 बजे ऑफिस से निकले थे। फायरिंग के वक्त अपने दफ्तर के पास विजयदशमी के मौके पर पटाखे फोड़ रहे। तभी एक कार से 3 लोग बाहर निकले। तीनों मुंह बांधकर रुमाल से बांधा हुआ था। उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 गोलियां फायर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ। सीए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें से एक यूपी का है, दूसरा हरियाणा का है, तीसरा आरोपी फरार है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक मामले की जांच कर रहे हैं। घटना की जानकारी लेते डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे। अजित पवार ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। वे मुंबई पहुंच रहे हैं। दशहरा रैली में उद्धव बोले, हम असली शिवसेना हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना का शनिवार को दशहरा कार्यक्रम हुआ। शिंदे गुट ने साउथ मुंबई आज़ाद मैदान में तो उद्धव गुट के दादर के शिवाजी पार्क में रैली की। उद्धव ने कहा, हम असली शिवसेना हैं और बाबा साहेब ठाकरे का नाम मेरे साथ है। मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे विचार पसंद नहीं है। वे कहते हैं कि हिंदुओं को बचाने के लिए एक साथ आओ। आपने या मोदी ने पिछले 10 साल में हिंदुओं को क्यों नहीं बचाया? इधर आज़ाद मैदान में सीएम शिंदे ने कहा, पहले सभी को लगता था कि शिंदे सरकार 2-3 महीने में गिर जाएगी, लेकिन सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। बाला साहेब ने कहा कि अन्याय मत सहो। जब अन्याय होने लगा तो हमें विद्रोह कर दिया। अगर हमने विद्रोह नहीं किया हो तो शिवसेना कुचले गए होते। सच्चे शिवसेना आप अपमान होता है। महाराष्ट्र कई साल पीछे चला गया होता। शिंदे ने कहा कि बाबा साहेब अपने भाषण की शुरुआती मेरे सभी हिंदुओं भाई बहनों के माताएं जो इकट्ठे हुए हैं साथ। शिंदे ने कहा कि बाला साहेब अपने भाषण की शुरुआत में मेरे सभी हिंदू भाई बहन माता को इकट्ठे हुए के साथ करते हैं। तब मेरे साथ साथ सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। यह बात हर किसी को याद है। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाणा में लगभग 37 किलोमीटर दूर जालसपुर गांव के पास का है। पुलिस ने बताया कि जालसपुर गांव के एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। सभी 9 शव बरामद कर लिए गए हैं। स्टील आइनॉक्स स्टीलेक्स प्राइवेट लिमिटेड में जब मजदूर टैंक खोद रहे थे तब अचानक मिट्टी गिर गई। हादसे के बाद वह जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाई गई। मौके पर 5 एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। मेहसाणा जिले में डॉक्टर एसपी तरो तुग्गल ने बताया कि कादी में गांव में कई नई कंपनियों का निर्माण चल रहा था, तभी हादसा हुआ। मजदूर किसी निजी कंपनी के बताए गए हैं। प्रशासन अधिकारी के मौके पर पहुंचे। हादसे की जाँच की जा रही है। मेहसाणा जिला विकास अधिकारी डॉक्टर हरत जयसिंह ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 12:45 पर हुआ। हमारी जानकारी के अनुसार वहां 9 से 10 लोग फंसे हुए थे। 19 साल के लड़कियों को बचा लिया गया। उसके बयान के मुताबिक 10 लोग काम कर रहे थे, इनमें 2 महिलाएं थीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन प्रभावितों की हर संभव मदद करे। प्रधानमंत्री राहत कोष में से मृतकों की परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद देने के ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री राहत कोष के मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मदद देने के लिए ऐलान किया है। हरियाणा में नए सीएम शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और फिर 15 को समारोह की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर शाम को केंद्रीय नेतृत्व में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को दिल्ली बुलाया गया था। यहां सैनी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई।
जिसमें शपथ ग्रहण समारोह में सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। शनिवार को सैनी वापस हरियाणा आ गए। समारोह में नायब सैनी के साथ विपुल गोयल, महिपाल ढाका, कृषि वेदी, कृष्णलाल पवार, रणबीर गंगवाल, सुनील सागवान, विमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पंचकुला सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में शपथ समारोह होगा। यह तैयारियां चल रही है, मंच बनाया जा रहा है, सड़कों की सफाई हो रही है, करीब 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। अक्टूबर के पूर्व सांसद संजय भाटिया और डीजीपी आलोक मित्तल ने परेड ग्राउंड की तैयारी का जायजा लिया था। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा की दिल्ली में आज रविवार बड़ी बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव की तैयारी और प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जाएगा। संभवतः 13 से 20 तारीख के बीच उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर, कटेहरी, कानपुर, सीमाऊ, मैनपुरी, करहल, मिर्जापुर की मझवा, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरपुर की मीरापुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद और मुरादाबाद की कुदरकी सीट पर उपचुनाव होना है। यूपी में भाजपा ने हर सीट पर 3 से 4 नाम पैनल तैयार किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार और संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनावी तैयारी से भी शीर्ष के नेतृत्व में अवगत कराया जाएगा। सभी 10 सीटों पर प्रचार का एक चरण पूरा होगा। सीएम योगी ने, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन ने सभी 10 सीटों पर चुनाव प्रचार का एक चरण पूरा कर लिया है। योगी ने जहां सभी 10 क्षेत्रों में करीब 5,000 करोड़ों से अधिक विकास परियोजनाओं का ऐलान किया, वहीं रोजगार मेले आयोग पर 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन रहा है, इसलिए उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरा ताकत लगा दी है। राजनीतिक विश्लेषणों का कहना है कि उपचुनाव के सत्तारूढ़ ढड़ प्रभावी रहा है, फिर भी भाजपा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जाति समीकरण के लिहाज से मिल्कीपुर, कटहरी, मझवा, मीरपुर, गाजियाबाद और खैर में भाजपा के लिए मुकाबला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन सपा के यादव परिवार की परंपरागत सीट करहल, मुस्लिम बहुत सीट की कुदरकी और सीमाओं में भाजपा को कड़ी चुनौती मिलेगी। कुदरकी, यहाँ 60% वोटर मुस्लिम हैं जो हार जीत तय करते हैं। यहाँ 2 सितंबर को सीएम योगी ने यहाँ जनसभा की थी, जिसके बाद भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, योगी कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला और जसवंत सिंह सैनी, मंत्री JPS राठौर, गुलाबो देवी और महामंत्री अरूण सिंह अलग अलग कार्यक्रम कर चुके हैं। सीएम योगी ने 4 बार दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर में भरसा गैंगरेप कांड के परिवारवाद को लेकर भाजपा विपक्ष पर हमला कर रहा है। भाजपा यहां जीतकर सपा के मनोबल को तोड़ना चाहती है। करहल, यहां से अखिलेश यादव विधायक थे। यहां 1.25 लाख से ज्यादा वोटर हैं। यहां पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कर्मभूमि रही है। विधानसभा की 10 सीटों का उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा व परिश्रम बन गया है। लोकसभा चुनाव के यूपी में मिली हार के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। हाल ही में हरियाणा में भाजपा जीत हुई, हालांकि वोटर का अंत काफ़ी कम हो गया है। यूपी सरकार के संगठन के शीर्ष लोगों को मनोवैज्ञानिक दबाव है, इसलिए पार्टी चाहती है कि यूपी का माहौल बदलने के लिए 10 या 10 से कम 8 सीटें जीतना जरूरी है। भारत ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 133 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने शनिवार को पहले खेलते हुए 6 विकेट खोकर 297 रन बनाए थे। बांग्लादेश 7 विकेट के नुकसान पर 164 रन ही बना सका। भारत ने संजू सैमसन ने 40 गेंद पर सेंचुरी लगाई, वह 111 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 75 रन, हार्दिक पांड्या ने 47 रन, रियाज पराग ने 34 रन बनाए, रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए। बांग्लादेश के तौहीक हिरदाई ने 63 और लिटन दास ने 42 रन बनाए। वहीं तेज गेंदबाज तंजीम हसन साबिक ने 3 विकेट लिए।
तीसरा टी20 मैच जीतकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। तीसरा टी20 जीतकर भारत ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। टीम इंडिया ने पहला मैच 7 विकेट और दूसरा मैच 86 रन से जीता था। भारत ने इससे पहले बांग्लादेश को 2 टेस्ट सीरीज से 2-0 से हराई थी। टीम इंडिया अब तक 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच सीरीज खेलेगी।